सवाल ये है सर कि जब हम अपनी टीम से मतलब वर्किंग रिलेटेड बातचीत करूँ सर, कि जब हम वर्किंग करते हैं सर, कई बार ऐसा सिचुएशन आता है वर्किंग के दौरान पे कि कई बार काम होता है, कई बार काम नहीं होता है, और खास करके जब हम घर में जब अकेले हो तो घर में बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं, कई बार हम सीनियर से बातचीत नहीं कर पाते, टीम से बात डिस्कस नहीं कर पाते हैं सर, और फैमिली से भी हम लोग डिस्कस नहीं कर पाते हैं। और उस टाइम पे सर कई बार प्रेशराइज हम लोग को लगता है कि भाई हम किस तरीके से आगे बढ़े सक्सेस हो करके अपने वर्क में। और उस टाइम पे सर जैसे आपने बताया कि कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड के बारे में, कि सबसे अधिक काम तो सर सबकॉन्शियस माइंड से हम लोग सक्सेस ले सकते हैं, लेकिन उस सिचुएशन में सर सबसे ज़्यादा हावी हमारे ऊपर जो हो जाता है वो कॉन्शियस माइंड होता है सर। बिल्कुल। तो उस टाइम पे सर समझ नहीं आता है कि मैं किस तरीके से सबकॉन्शियस माइंड को अपने ऊपर हावी करूं, या फिर मैं कैसे उस चीज को से रिलेट कर पाऊं और उस सहस में कैसे निकल पाऊं, क्योंकि ये अवेयरनेस से होगा। जी जी, लेकिन उस टाइम पे सर सिचुएशन में ऐसा हो जाता है कि प्रयास तो हम करते हैं, क्योंकि सर जैसे आप, मैं यहाँ थर्ड टाइम अभी आ रहा हूँ, तो आप जैसे बताए थे कि आप जैसे बुक है माइंड पावर, मैं बुक रीड किया सर, सीक्रेट ऑफ सक्सेस में वीडियो देखा सर, मैं सारी चीज में सर एक्टिविटी उस टाइम पे कंटिन्यू करते रहा कि भाई किसी कंडीशन से इस सिचुएशन से निकलना है मुझे करके। और कई जो चीजें होती हैं सर हम कई बार डिस्कस नहीं कर पाते हैं अपने टीम से, सीनियर से, तो उस टाइम पे सर निकलने के लिए हम जब प्रयास करते हैं, कई बार हम प्रयास करते हैं, लेकिन वो लगता है कि काफी लंबा प्रोसेस हो जाता है, मतलब महीना 2 महीना उस कंडीशन से निकलने में। और वो चीज़ सर सबकॉन्शियस माइंड जो है बहुत ज़्यादा हावी हो जाता है, मतलब इधर बहुत ज़्यादा करता है कि ये चीज़ सही है, गलत है। और हम सर मॉर्निंग में, मैं अपने लिए बताता हूँ सर, मैं कि मॉर्निंग में अफर्मेशन कर रहा हूँ उस टाइम पे कि भाई कैसे भी उस कंडीशन से निकलना है मुझे, क्योंकि मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट मेरा बिजनेस है। तो उस कंडीशन से ये चीज़ ना हो नहीं पाता है, तो ये जानना सर कि, और जो वीडियो में देखा था जो आप यहाँ दिखाए थे सर लास्ट टाइम जैसलमेर में, तो उस वीडियो में सर ऐसा था कि हम जो ड्रीम देखते हैं अचानक से पूरा हो जाए, तो भी एक चीज ऐसा है कि हम उसको कैसे संभाल पाएंगे सारी चीजों को। लेकिन सर सबकॉन्शियस माइंड ये सर कि थोड़ा सा लंबा प्रोसेस लग जाता है, मतलब महीना, 1.5 महीना, 2 महीना। नहीं देखो, ये आप सोच रहे हो कि थोड़ा सा लग जाता है, जी जी, लेकिन मैनिफेस्टेशन जो है एक रात में भी हो सकता है यदि सही तरीके से आपने किया। जी जी, ठीक है, आपको उस वीडियो में भी बताया होगा, है ना। वो जी। डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से, कितनी टेक्निकली अंडरस्टैंडिंग के साथ आप उस चीज को विजुलाइज कर रहे हो। जी सर, तो उसमें महारत हासिल करनी जी पड़ेगी। सर। और यदि आपके दिमाग में ये है, देखो जो आप सोचते हैं वही आपकी लाइफ में हो रहा है। यस, यदि आप सोचते हो कि टाइम लगता है, जी। तो फिर आप सोच ही रहे हो टाइम लगता है, तो टाइम लगेगा। लेकिन ऐसा नहीं है, चीजें धीरे धीरे क्रिएट होगी, उसको टाइम तो देना पड़ेगा। यस, लेकिन किसी के साथ में जल्दी होगा, किसी के साथ में लेट होगा। यस, आपने उस मूवी में देखा होगा कि एक इंसान बैठा हुआ है और हाथी के बारे में सोच रहा है और हाथी प्रकट हो गया, यस सर, और तुरंत यदि होता जाएगा मैं शेर के बारे में सोचूंगा, शेर आ जाएगा, तो फिर क्या करेंगे? तो ऐसा इतना फास्ट भी तो नहीं हो सकता है ना। जी जी, तो चीजों को प्रकृति ने कुछ इसी तरीके से बनाया हुआ है कि थोड़ा सा डिले होगा, लेकिन धीरे धीरे आपकी लाइफ में वो सारी चीजें आनी शुरू हो जाएंगी। लेकिन होता क्या है, कोई चीज अस्तित्व में आनी शुरू होती है और हम डाउट करते हैं, और जब डाउट करते हैं तो फिर क्या होता है? वो नहीं होती सर, फिर नहीं होता है। ठीक है, तो ये लगातार हमारे साथ में चलता रहता है। यस, मतलब आपने एक बीज रोक दिया, अब वो रोक दिया तो वो तो आने ही वाला है। आप उसमें जैसी हवा पानी लगेगी तो धीरे 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 करके अंकुरण फूटेगा और बाहर की तरफ आएगा। जी, लेकिन जैसे ही आपने लगाया, उसको दूसरे दिन बच्चे नहीं होते, खोद के देखेंगे यार पता नहीं क्या हुआ, देखे तो सही, उसको हिलाएंगे डुलाएंगे, अभी कुछ नहीं हुआ, तो जो वर्किंग चालू थी वो तो फिर रुक जाएगा ना, यस, कुछ भी नहीं हो पाएगा। लेकिन बीज डालते हैं तो अंकुरण निकलता ही निकलता है ना, और पेड़ बनते ही बनता है, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं होता है। यस सर, लेकिन जब जब भी हम शंका करते हैं तो जो चीज अस्तित्व में आ रही होती है वो रुक जाती है। यस, और ये आपका कॉन्शियस माइंड एक बार क्रिएट कर दिया, फिर दोबारा से वो सोचता है कि यार ये कैसे होगा, उससे क्या होगा, तो फिर आप बिलीव ही नहीं कर रहे हो ना उस चीज को। जी सर, तो आपको अपने फेस को चेंज करना पड़ेगा और बिलीव करना पड़ेगा कि ये सारी चीजें वर्क करती है। यस, ठीक है, Yes. तो आज कुछ चीजें बताऊंगा मैं, शायद उसकी वजह से आपको कुछ अंडरस्टैंडिंग बनेगी। जी जी, ठीक है। सर, जैसे हमने कल सीखा सर कि IQ, SQ, EQ के बारे में सर, हाँ हाँ, तो ये तीनों चीज तो सर मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 3 चीज से ही हम लोग अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं सर। लेकिन कई बार ऐसा होता है जब सिचुएशंस जब आते हैं सर, तो उस टाइम पे देखो एक चीज बताऊं मैं जी। कि जो सिचुएशन आपकी बन रही है जी वो पुराना जो आपने सोचा हुआ है, जी, जो बोलते हैं ना, जो आपके कर्म है वो तो आने ही वाले हैं ना, जी। उसको तो आप रोक नहीं सकते हो। जी। तो पुराना जो आपने सोचा वो अस्तित्व में तो आएगा ही ना।
जी। लेकिन आज जो सोच के आज से शुरुआत करोगे उसका क्रिएशन तो आगे होगा ना। यस तो पीछे जो आएगा, तो जब आगे बढ़ोगे तो पीछे वाला कुछ तो गड़बड़ वाला भी आएगा ना, जो आपने खुद नहीं क्रिएट किया हुआ है, वो तो खत्म हो नहीं सकता है। तो जो आज से शुरू करोगे वो उसका बोना या उसकी कटाई तो आप आगे करने वाले हो ना। जो पीछे बो के आए हो वो तो अभी पैदा होगा, उसको तो आप रोक ही नहीं सकते हो। तो उससे आपको समझ विकसित करनी है और उसको आपको टॉलरेट करना है। टॉलरेट कैसे करके आपको काम डाउन रह करके कैसे उन परिस्थितियों से बाहर निकलना है। वो परिस्थितियां बनेगी लेकिन उनसे विचलित नहीं होना है और ये नहीं मान लेना कि मेरे साथ में कुछ भी नहीं हो रहा है। पुराने जो किया उसकी वजह से आज अस्तित्व में आ रहा है, आज जो करेंगे उसका फ्यूचर में वो अस्तित्व में आएगा। तो ये एक कॉन्ट्राडिक्शन रहता है, उसी के चक्कर में जो क्रिएशन है वो आपका गड़बड़ होता चला जाता है। यस सर, ऐसा है। जी सर, थैंक यू सो मच। और जब ऐसा होता है तो आपको क्या लगता है कि यार मैं इतना कर रहा हूँ फिर भी ये सारी चीजें आ रही है। सबको मेरा नमस्कार। तो आप उसको रिलेट किस चीज से करते हो कि मैं आज जो कर रहा हूँ और उसकी वजह से हो रहा है, ये उसकी वजह से नहीं हो रहा, उसकी वजह से आगे जो क्रिएट होगा वो बढ़िया होगा, लेकिन पुराना जो किया उसकी वजह से होता है और हम उसको समझ नहीं पाते क्या होता है। ये सर जी, आपने सब मेरे को सुनने के लिए माइक दी, इसके लिए धन्यवाद। मेरा ये कहना है, जैसे आयु कर्म बल बुद्धि धन भूख मृत्यु जग साथ, लिखे विधाता गर्भ में सब प्राणी के माथ। आयु कर्म बल बुद्धि धन, ये माता के गर्भ में ये बना कर भेजते हैं ब्रह्मा जी, उसके पाठ के अनुसार धरती में आकर करते हैं। ये कहाँ तक सत्य, जैसे अभी गुड्डी बोली कि जन्म विवाह कर्म मरण गति हुई, जो जस लिखा तहाँ तस हुई। ये कहाँ तक सत्य है, जैसे आपने कल बताया कोर्स में कि दो बालक जन्म लेते हैं, एक अमीर के घर में एक गरीब के घर में, तो क्या वो जन्म से उनके पूर्वज कमाई के अनुसार ऐसा हुआ कि ये सब अपने मन से अपने हाथ में यहाँ धरती में आने के बाद कर्म करने से ये सब फलीभूत होते हैं और उसी प्रकार से जीवन यापन चलता है। तो इसी तारतम्य में मैं कहीं पर कुछ किसी को बोलने जाता हूँ अपने विषय के, आप जो जुड़े हूँ उसमें सेफ साफ कंपनी के माध्यम से, तो इसमें तार्किक होता है कोई चीज़ और मैं किसी के अंदर नहीं समा पाता, इस चीज़ को नहीं समझा पाता और ये दूर हो जाते हैं। तो इसको मैं कैसे एक्सेप्ट कराऊं जिससे मेरा प्रोग्रेस बने, ये मेरा कहना है। इसको कैसे समाधान किया जाए, ये मेरा प्रश्न है सर। धन्यवाद। मेरा देखो, पहला तो आपका ये है जो भी आपने एक श्लोक बोला था जी, उस श्लोक के हिसाब से ये था कि सारी चीजें फिक्स है हाँ, है ना। हाँ। तो वो जो बोला बिल्कुल सही बोला, उसमें कोई मैं वो नहीं कर रहा हूँ जी। आप देखो, ये तो यदि हिंदू माइथोलॉजी से देखोगे हाँ, तो आपने ये जन्म लिया है, किसी और जन्म से आप इस जन्म में आए हो जी सर। ये खत्म करके फिर अगले जन्म में कहीं ना कहीं जाओगे। तो ये आत्मा की जो यात्रा है वो लगातार चल रही है। हम नए नए शरीर को धारण कर रहे हैं, ये तो पता ही है आपको। जी जी। जब हम पुराना कुछ कर्म करके आए हुए हैं जी, कुछ सोचा होगा, कुछ किया होगा, जो कुछ भी किया, तो एक कोई बैलेंस लेकर के हम यहाँ पर आए हुए हैं, उस बैलेंस के साथ में, ठीक है जी। बैलेंस में हो सकता है कि हमको किसी गरीब के घर में जन्म लेना पड़े या अमीर के घर में जन्म लेना पड़े या झोपड़पट्टी में आना पड़े। कहाँ कौन से कहाँ किसके घर में जन्म होगा वो हमारे हाथ में नहीं है, ठीक है नहीं। लेकिन यहाँ के बाद में क्या करना है, यदि ये नॉलेज हमारे पास में है तो इसके बाद में हम कंट्रोल करके सारी चीजों को चेंज कर सकते हैं। थॉट के प्रोसेस से सारी चीजों को चेंज किया जा सकता है, क्योंकि जो आने वाली चीज है उसको आपकी समझ विकसित है। देखो, जीवन में अच्छा होगा या बुरा होगा, तो यदि बुरा होगा उसको भी शांत ढंग से देख के निकाल देते हो तो नया कर्म पैदा नहीं हो रहा है, ठीक है। ठीक। और आपके पास में जब सामर्थ्य है माइंड पावर की, तो इसका उपयोग करके आप नया जीवन बना सकते हैं, नया क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि हम आपको अच्छा सोचने के लिए, अच्छा करने के लिए कर रहे हैं। और आपको जो कुछ भी मिला हुआ है वो बुरा करने की वजह से बुरा मिला हुआ है। तो आज हम अच्छा सोच के अपनी जिंदगी को अच्छा बना सकते हैं, अपने फ्यूचर, अपने जन्मों को भी ठीक कर सकते हैं। मैंने क्या बताया था कि सबकॉन्शियस माइंड में ना केवल आज की जन्म जन्मांतर की सारी इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है, तो इस सबकॉन्शियस माइंड में जो कुछ भी पड़ा हुआ उसमें अच्छा ही आप ऐड कर रहे हो, तो आगे के जन्म भी आपके सारे के सारे ठीक हो रहे हैं। इतनी सारी ट्रेनिंग लेने के बाद में आप गलत नहीं सोच सकते हैं, आपका मन चिंतन सब कुछ चलता रहेगा।
किसी को आप दुखी नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपने एक लर्निंग ले ली है कि भाई ऐसा करने से गलत होता है। ठीक है, तो आप जब सारी चीजें सीख के चल रहे हैं तो आगे का जीवन तो आपका अच्छा ही होना है। जो कुछ भी यदि बुरा हो रहा है तो पुराने की वजह से बुरा हो रहा है। ठीक है, ठीक सर, ये चीज समझ में आ गई। आगे। अब आपका दूसरा प्रश्न था कि इस बिजनेस को लेकर के था। हाँ, बिजनेस को लेकर के हाँ, सर। क्या क्या सवाल है आपका? सवाल ये है, जैसे मैं किसी के पास जाता हूँ नहीं, वो जाना वाना छोड़ो, वो सारी चीजें हो जाएगी। अभी मैं बता रहा हूँ सारे आपके अच्छा। सवाल के जवाब मिल जाएंगे। तो कौन सा जवाब के? अभी जवाब मिल जाएगा आपको, अभी मैं बताने वाला हूँ। जी जी, ठीक है, ठीक है, धन्यवाद आपको सब मेरे बात में सुने। वो सोच रहे हैं प्रॉस्पेक्ट को प्लान कैसे ठीक करना है। डेढ़ ही निकालना। तो वेरी गुड इवनिंग सर। यस, गुड इवनिंग। सर मेरा ये सवाल था कि जैसे आप बताए थे कि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड होता है वो बहुत ज़्यादा चंचल होता है और अगर हम उसको अपने कंट्रोल सबकॉन्शियस माइंड चंचल नहीं होता, कॉन्शियस माइंड। यस, तो मैं ये पूछ रही थी सर कि हम उसको अपने कंट्रोल में कैसे ला सकते हैं, मतलब प्रॉपर टोटली तरीके से हम उसको कंट्रोल में कैसे ला सकते आप अल्फा लेवल में चले जाओ तो वो सो जाता है। अभी हमने क्या किया था, अल्फा लेवल में तो गए थे। यस हैं सर। उसको कंटिन्यू मतलब कब तक करना, मतलब कब हम एकदम प्रॉपर तरीके से उसको कंट्रोल कर सकते हैं? प्रैक्टिस से आएगा ना, धीरे धीरे आ जाएगा। अभी 1-2 सेशन और कराऊंगा ना, उससे आपको आइडिया लगेगा। यस आप फर्स्ट टाइम आए? नो सेकंड। हाँ, तो अब धीरे धीरे आपको आएगा, समझ में आएगा। उसके बाद में ये सवाल करेंगे। ठीक है, ओके। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यस और मैं चाहता हूँ कि आप लोग है ना ये चेयर को थोड़ा सा बाहर निकाल दें और ये जो गमले रखे हैं इसको भी बाहर निकालें। सवाल ये